एक इंस्टाग्राम पर तस्वीर आती है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भाजपा के पूर्व सांसद यानी आरा के पूर्व सांसद पूर्व पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया आरके सिंह, दोनों का एक साथ में एक फोटो आता है और पूरे राजनीतिक में, बिहार की राजनीतिक में बवाल मच जाता है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आज पवन सिंह और आरके सिंह की दिल्ली में खास मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है ये एक विधानसभा चुनाव आने पर ये एक खास मुलाकात है। आपको हम पूरा वीडियो में बताते हैं कि ये मीटिंग में क्या बातचीत हुई होगी, आखिर ये पावर स्टार पवन सिंह और पूर्व पावर मंत्री, पावर मिनिस्टर का आरके सिंह का क्यों मुलाकात हुआ। सबसे पहले लोकसभा का चुनाव होता है 2024 में। बीजेपी क्या करती है, पवन सिंह को पहले आसनसोल से टिकट देती है, उसके बाद कुछ बहाना बनाकर पवन सिंह से टिकट को छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि आपको बिहार में हम कहीं से टिकट देंगे, ये कह के पवन सिंह से वहां से टिकट वापस ले लिया जाता है। इसी बीच खबर आती है कि पवन सिंह को टिकट कहीं से नहीं मिलता है और लास्ट में होता क्या है कि पवन सिंह अपने मां का वचन पूरा करने के लिए काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और बड़ी मजबूती के साथ काराकाट से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ते भी हैं। उसके बाद होता क्या है कि इसी बीच आरके सिंह का एक बयान आता है जिससे कि पूरा रुख बदल जाता है। उस चुनाव में होता क्या है, आरके सिंह बोलते हैं पवन सिंह कौन है, नचनिया बजनिया, कौन वोट देगा, हम लोग भाजपा का सपोर्टर है, भाजपा को वोट देंगे। यहीं से बीच इन दोनों की दूरियां होती हैं और लगातार दोनों तरफ से कटाक्ष होता है और आखिर में होता क्या है कि जो भाजपा लोकसभा चुनाव में कहती थी कि आरा एक हमारा सबसे सेफ सीट है, आरके सिंह उस सीट से चुनाव हार जाते हैं और उसका एक खास मजा रहा तो वो है पवन सिंह फैक्टर। यहां तक कि जिस आरा लोकसभा में एक बड़हारा विधानसभा है, वहां कहा जाता है कि राजपूतों का गढ़ है, चित्तौड़ है, वहां से भी आरके सिंह पीछे हो जाते हैं क्योंकि आरा के बड़हारा विधानसभा में ही पवन सिंह का घर है। और उसका क्या होता है कि उसके बाद पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं, हालांकि पवन सिंह भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं। उसके बाद लगभग पूरा शाहबाद बीजेपी साफ हो जाता है, यानी कि सभी सीटों पर बीजेपी की करारी हार होती है और वो भी बस पवन सिंह के सामने हार होती है। उसके बाद चुनाव खत्म होता है। धीरे धीरे आरके सिंह भी अपने ही पार्टी के कुछ लोगों पर, अपने साथ लगने वाले कुछ लोगों पर बोलते हैं कि वो लोग मुझे चुनाव में हरा दिए, मुझे चुनाव में सपोर्ट नहीं किए। उसके बाद चुनाव खत्म होता है, साल बीतते जाता है, धीरे धीरे चुनावी माहौल खत्म हो जाती है। उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव 2025 में आने वाला है, बिहार विधानसभा का चुनाव, और उसी बीच आज पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात होती है वहीं आरके सिंह से जिन्होंने लोकसभा में पवन सिंह को अपशब्द बोला था। आज पवन सिंह की मुलाकात होती है, जो कि आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह और पूर्व पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया आरके सिंह की मुलाकात होती है। और खबर यह है कि पवन सिंह आरा या बड़हारा से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। जी हां, यह बिल्कुल सही खबर है। यह सूत्र से आ रहा है कि पवन सिंह आरा या बड़हारा से बीजेपी के टिकट पर ही विधानसभा लड़ सकते हैं चुनाव। खबर यह भी आ रही है कि एक जगह पवन सिंह लड़ेंगे बड़हारा से और आरा से आरके सिंह चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। इसी के लिए दोनों लोग गए हैं वहां मीटिंग के लिए। पवन सिंह का लगातार 10 दिनों से मीटिंग हो रहा है, लगातार बीजेपी के सीनियर लीडर के साथ मीटिंग भी हो रही है और आने वाले 10 से 15 दिन में बिहार विधानसभा चुनाव राजनीति में कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है पवन सिंह के तरफ से। और आप लोग ये बताइए कि क्या पवन सिंह को आरा या बड़हारा बीजेपी से टिकट लड़ना चाहिए, कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आरके सिंह को आरा से टिकट लड़ना चाहिए, आरा से चुनाव लड़ना चाहिए, यह भी कमेंट में अपना राय जरूर दें। तब तक के लिए जय श्री राम।